मुझे गोल लाना है और घर का, फैमिली का, पूरे इंडिया का, अपने स्टेट का नाम रोशन करना है। मुझे इस बात की तो बहुत ज़्यादा चिंता थी कि उसके आँख में वो अंजनी एक प्रॉब्लम आई है, एक इन्फेक्शन आया हुआ है जिसकी वजह से बच्चा ट्रबल में, मगर इसके अंदर का जोश, इसके अंदर का जो एबिलिटी है, उसने बोला सर मैं खेलों से रोक दिया। तो मैं खुद को समझाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, बहुत डिप्रेस फील करता, मगर हम स्पोर्ट्समैन के लिए एक सबसे बड़ा ये है कि हम खुद को रोक कहीं पे स्टक नहीं सोचते। थैंक यू। और ये भी बोलूँगा कि हमारे जितने एरिया के काउंसलर हैं, MP है या ML है, वो लोग आगे आए और ये बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बच्चा ओलंपिक के लिए तैयार कर रहा हूँ और इसकी तरह और भी बच्चे हैं जो लोग नेशनल खेल चुके हैं, मगर इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से आज इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप या कहिए कि ओलंपिक के लिए तैयारी नहीं कर पा रही। उनको बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट होना और इनको बैकअप करना। थैंक यू। आदाब, नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, कोलकाता के खिदिरपुर इलाके के मोहम्मद शरीक शमीम, जिनकी उम्र केवल 14 साल है, दरअसल उन्होंने पिछले दिनों कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानी जिसके दिलों में देशभक्ति होगी वे सभी नाच करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने शरीक शमीम ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि शरीक शमीम ने इस प्रतियोगिता में भारत के लिए इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए। इतने कम उम्र में इतना नाम कमा लेना खुद में ही एक गर्व की बात होती है और शरीक शमीम का ये कहना है कि उनके सफलता के पीछे सिर्फ अल्लाह का ही नहीं बल्कि अपने कोच और माँ बाप का भी हाथ बताया उन्होंने। काफ़ी समय तक विदेश में रहने के बाद जब ये चैंपियन अपने घर आया तो खिदिरपुर के लोगों ने शरीक शमीम के बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में स्वागत किया। चलिए दोस्तों, चलकर देखते हैं पूरा वीडियो। मम्मी लोग से प्रॉमिस करके गए थे कि मुझे गोल लाना है और घर का, फैमिली का, पूरे इंडिया का, अपने स्टेट का नाम रोशन करना है। जी, डर तो मतलब जब फर्स्ट मैच मतलब खेलने गए थे, जब रिंग में उतरे थे तो बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट मैच था। तब सर आए, मुझे बोले कि डरो मत, ये अगर हारो या जीतो कोई बात नहीं है, अगर हार गया तो उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो जीतता है उसी का टेक्निक जानता है और उसी को हरा सकता है बाद में। जब फर्स्ट मैच हुआ था मेरा, जिससे मेरा हाइट बहुत लंबा था, तो मुझे डर लग रहा था कि अगर अटैकिंग मोड में खेलेंगे अगर हम अटैकिंग मोड में खेला तो उसका किक जो रहता है वो आराम से मार सकता है, क्योंकि अगर पंच लेके हम रुकेंगे तो किक्स मार देगा वो और टच हो जाएगा, उसको पॉइंट मिल जाएगा। तो मुझे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ा कि साइड वेज, लेफ़्ट राइट, बैक करके, काउंटर करके किक्स मारेंगे। तो नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम शांतनु सेन है। मैं शारिक शमीम का कोच हूँ और मैं इस खिदिरपुर लोकेलिटी में ही रहता हूँ और मैं सारे और भी बच्चों को ट्रेन करता हूँ किक बॉक्सिंग, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग, जो सिर्फ वाको इंडिया किक बॉक्सिंग एक ऑथेंटिक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से रिकॉग्नाइज्ड है और साई के अंडर पड़ता है और फुल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में रिकॉग्नाइज्ड है। और ये गेम बहुत जल्दी 2028 पे हम ये ओलंपिक में खेला जाएगा। तो इसके लिए मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और उनको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके हमारे लोकेलिटी से। तो इसके लिए जब मैं पहली बार शारिक से मिला, उनके पापा MD शमीम मेरे पास लेकर आए, तो सबसे ज़रूरी होता है कि एक बच्चे के अंदर वो आप कोई चीज़ सिखाओ या कुछ कराओ तो उसके अंदर एक अटेंटिव मोड होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जो मुझे उसके अंदर दिखी। और साथ में जब मैंने कुछ दिन ट्रेनिंग कराया तो मुझे उसके अंदर वो जो प्रोडिजिनी का एक क्वालिटी होता है वो मुझे उसके अंदर नज़र आया। तो मुझे लगा कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा। तब मैंने उसके पापा से बात किया कि इसको मुझे दे दीजिए और मुझे इसको आगे लेके जाना है। जब मैं इनके मैच बिकॉज ऑफ ऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था इटाली के जेसोलो शहर में, तो इनका मैच लाइव आता है। तो इनका मैच जब मैं देख रहा था तब मुझे इस बात की तो बहुत ज़्यादा चिंता थी कि उसके आँख में वो अंजनी एक प्रॉब्लम आई है, एक इन्फेक्शन आया है जिसकी वजह से बच्चा ट्रबल में, मगर इसके अंदर का जोश, इसके अंदर का जो एबिलिटी है, उसने बोला सर मैं खेलूँगा और वो गया भी और खेला भी, क्वालिफाइड राउंड जीता भी, और जिससे हम लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद जब वो सेकेंड मैच खेल रहा था उसी बीच रेफरी को कहीं से ये नज़र आया कि उसके आँख में वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने उसको रोक के मेडिकल ग्राउंड में उसको उस गेम से ये कर दिया, रिफ्रेन कर दिया, रोक दिया खेलने से। तो उसके बाद मुझे बहुत इस बात से अंदर से तकलीफ़ महसूस हुई, बहुत ज़्यादा मैं अंदर से घुट रहा था, क्योंकि मेरा ये ड्रीम ऑलमोस्ट मेरा ड्रीम कम्स ट्रू हुआ था। तो जब उसे रोक दिया तो मैं खुद को समझाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, बहुत डिप्रेस फील करता, मगर हम स्पोर्ट्समैन के लिए एक सबसे बड़ा ये कि हम खुद को रोक कहीं पे स्टक नहीं सोचते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई भी
जो भी हमें ऑब्स्टकल मिलते हैं, हर्डल्स मिलते हैं, हम उसको क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल के लिए सोचते हैं। तो मुझे पता था कि शारिक इस बार नहीं तो नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में ज़रूर मेडल करेगा, और उसको कोई ये मतलब ऊपर वाला चाहा तो उसको रोकना मुश्किल है, जिसको ट्रेन कर इस तरह किया। तो तुम अपना गेम खेलो, तुम अपना स्ट्रैटेजी तैयार करो, तभी तुम एक बेस्ट फाइटर बन सकता है। और मैं अगर तुमको उस टाइम कोचिंग करूँ ना तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए प्ले योर ओन गेम। मैं कभी उसको डायरेक्ट नहीं करता हूँ कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। उसको जो कुछ कराता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तब उसको हर एक लेवल का ट्रेनिंग कराता हूँ कि कैसे क्या करना है, और किस तरह से अपना डिफेंस मोड तैयार करना है, किस तरह काउंटर मोड तैयार करना है, और किस तरह अटैकिंग मोड तैयार करना है। इसके ऊपर बेस करके सारा गेम होता है। और ये मैं पूरी तरह उसको अपडेट करने को, उस कैपेबिलिटी को लिखा, नहीं सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पूरी तरह सारिक से, खास करके हम लोग का एक बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के तहत मैं उसको समझाता हूँ कि नाउ इट्स पार्ट योर पार्ट, यू मस्ट टीच मी हाउ टू डू द गेम। तो ये मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। इट इज़ लाइक ए स्टैटिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ। I cannot explain how I feel. It means like a nirvana for me. I every time they call his name as a winner, I touch enlightenment. So it is great pleasure. I can't explain in a word. Really, I'm so happy for that. As per मैं इंटरनेशनल रेफरी खुद एक वेस्ट बंगाल से ओनली वन सिलेक्टेड हुआ था, तो मैं रेफरीशिप कराते वक्त मुझे अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है, और उसको ये रखना पड़ता है कि हाँ सभी इक्वल है मेरे लिए और सभी बेस्ट है। पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए जब क्वार्टर फिनाले जब खेल रहे थे तो मेरा जो ओपोनेंट था वो मतलब उससे थोड़ा हाइट में कम था, तो उसी की वजह से मेरा मतलब एडवांटेज था कि मेरा हाइट लंबा है, तो मैं किक लेके ढूकूँ और वो पंच लेके ढूक रहा था तो उसको किक से स्टॉप कर दूँ और उसके बाद पंच मार के पॉइंट ले लूँ। उसके बाद वैसे ही पूरा गेम में वही स्ट्रेटेजी किया। फिनाले का लास्ट मोमेंट था, तो मेरा जो ओपोनेंट था साउथ कोरिया का, तो उसने मुझे पंच मारा एक, वो पंच यहाँ से मिस होकर वो जो एल्बो रहता है ना वो मेरा नोज़ पर लग गया था। तो उसके बाद पूरा सब मेरा आइज दिमाग हेजी हो गया पूरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वो उसका तो हाइट लंबा था, तो मैंने एक किक यूज़ किया था, वो जंप साइड किक था, तो वही लास्ट किक मैंने उसे मारा और वो वहाँ नॉकआउट हो गया। पहले तो जब बेल बजा और उसने मेरा हाथ उठाया तो पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने ऐसा किया वहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे जो कोच बैठ के था ईशान दास, उन्हें जाकर हक किया। उसके बाद मतलब और एक कोच थे हम लोग का ऊपर में थे, तो उनके पास गए, फिर उनसे मिले और पूरा टीम मेंबर से मिले। फिर उसके बाद सर वहाँ पर दूसरा ततामी में रेफरी करा रहे थे, फिर पीछे से मैंने गया और सर को बोला सर मैंने जीत गया। सर खुश हो गए थे उधर, लेकिन कुछ कर नहीं सके क्योंकि रेफरी करा रहे थे उधर। मैंने बोला मम्मी मैंने तो गोल्ड मेडल जीत लिया 2-2। मम्मी बोली सीरियसली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर मम्मी पापा को कॉल किए, पापा बोले कि जीत गया। पापा मतलब इतना टेंशन में थे, पापा वियतनाम में थे, तो माल मतलब सामान जो पैकिंग करते हैं ना वो पैकिंग नहीं कर सक रहे थे, बोला मुझे। तो वो जो फिनाले का मैच चल रहा था, वो जो एल्बो से नाक पे मारे थे, बड़ा हेजी हो गया था, उसी में एक फ्रंट किक लगा था उससे, तो वो भी मतलब वो भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या किक यूज़ करना है। वो भी वहाँ खड़ा हो गया था और मैं भी वहीं खड़ा हो गया था, तो उसका आँख में मैंने उसे देखा, उसके आँख में कि वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है थोड़ा, तो उसी टाइम में मैंने साइड किक मार दिया, जंप साइड किक, तो उसका पूरा फेस में लगा और वहाँ नॉकआउट हो गया। नाना पापा मम्मी सर बहुत सपोर्ट किए। पापा तो सुबह सुबह 5-4 बजे उठा देते थे मुंह में पानी मार कर कि दौड़ने जाओ, ऊपर में छत में दौड़ने जाते थे, फिर ब्रिगेड लेके चले जाते थे दौड़ने के लिए। मम्मी डाइटिंग का स्ट्रिक्ट, डाइट में स्ट्रिक्ट रहती थी, खाने कुछ देती थी नहीं। तक तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बोल नहीं सकते। सो एक मैसेज जी पहले तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं पूरे इंडिया में जो मतलब मेरी एज के हैं, वो लोग सब मोबाइल में रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, तो मोबाइल में रह के कुछ होता है नहीं। मतलब अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ करना है, कोई भी फील्ड में जाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाए, कोई भी है जिससे आप अच्छा लगता है, आपको कोई भी गेम गेम नहीं, कोई भी कहना चाहेंगे कि जितने भी लड़के लोग हैं वो कोई भी दूसरे फील्ड में, किक बॉक्सिंग नहीं, किक बॉक्सिंग हुआ, टेक्वांडो, कराटे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कोई भी फील्ड में जाकर अपना बेस्ट दे। Practice make everyone perfect, and you can't die without seeing the beauty and the strength with body. I went sky high when I learned that he achieved something very important for India. Hey, he made the youth of India proud, right? By setting an example at this young age of getting gold medal by representing India. And you can see tears are rolling down my eyes, right? And I wish him that he progresses more in life, not only in games, but in other avenues of life he
progresses and sets example for the coming generation, the present generation, so that they can utilize their time, energy, thoughts and whatever they have capacities God has given them to make proper use. मेरे लिए इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं. सो इसने मुझे बड़े फ़ख्र, मेरे सर को फ़ख्र से ऊपर कर दिया. शायद हम इतना यहाँ नाम रोशन कर दिया कि लोग कह रहे हैं यार आपका नाती रोड में चल रहे हैं लोग पूछे आपका नाती, कोई आकर कंग्रेचुलेशन कर रहा थी, तो बड़े फ़ख्र की बात है. तो हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जो जितने सारे बच्चे हैं तो थोड़ा लर्न करें, थोड़ा मतलब चेष्टा करें, कोशिश करें कि इसके नक्शे कदम पर चले अपने अपने फील्ड पर, नॉट ओनली गेम्स. आप पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड गेटिंग इनटू इंडल्जिंग इन वेरियस इलीगल और व्हाटएवर अनलॉफुल. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, क्योंकि ये ड्रीम हमारा था बचपना का. क्योंकि मैं छोटा, मैं खुद कराटे सीखना चाहता था, किसी हालत से मैं सीख नहीं पाया. जब बच्चा हमारा बोला कि हम पापा बॉक्सिंग करेंगे, तो पहले बार बॉक्सिंग कहीं पर और गया था करने के लिए, तो वहाँ पर उस ग्राउंड में सिर्फ फुटबॉल दिया करता था कि तुम फुटबॉल खेलो. तो ये आके मुझे और उसकी मम्मी को बोला कि पापा बॉक्सिंग करने की जगह अगला सर हमको सिर्फ फुटबॉल देता है खेलने के लिए, तो हम बॉक्सिंग नहीं करेंगे, तो हम तुम क्रिकेट कराटे करो. फिर संतनु सर से देखा हुआ, ये हमारा दोस्त भी है, तो उसको बोले कि ऐसी ऐसी बात है सर, बच्चा खेलने मांग रहा था. उसके पास टैकंडू का था, ये बोले टैकंडू कराते हैं. टैकंडू करने गए, फिर कुछ दिन टैकंडू किए, करने के बाद फिर इन लोगों को कुछ सेटअप हो गया वॉक इंडिया के साथ, तो वहाँ किक बॉक्सिंग में चले आए. तो ये बोला कि पापा मेरा ड्रीम बॉक्सिंग का था, आपका ड्रीम कराटे का था, ये दोनों कॉम्बाइंड हो गया, जगह हो गया, हम करेंगे. तो हम इसको अपनी तरफ से पूरे सपोर्ट किए. हम सोच रहे कि ये नहीं हम खेल रहे हैं, हम दिन रात सुबह शाम इसके वजह मेहनत करते, सुबह शाम, ताकि बच्चा हमारा बेस्ट टू बेस्ट दे. आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा इस मुकाम पर आया, हम बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी है कि हमारा घर वाला ख़ानदान का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम और खिदीपुर इलाके का नाम बच्चा हमारा रोशन किया है. और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का खिदीपुर के और कोलकाता के बच्चे भी इसके तरह ही नाम रोशन करें. चाहूँगा मेरे बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको और आगे बढ़ाए और कामयाब दे, दिन दुगनी रात चौगनी से तरक्की दे. अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. सबसे बड़ा बात है, जब अल्लाह हमारा चाहेगा हमारे औलाद के लिए तो कोई छीन नहीं पाएगा, और जब अल्लाह दे नहीं पाएगा तो कोई ले भी नहीं पाएगा. तो ये हमारा अल्लाह का करोड़ एहसान है परवरदिगार का. 5 वक्त नमाज में हमेशा यही दुआ मेरे औलाद के लिए कि अल्लाह हमारे औलाद को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे और उसकी तकदीर और मुक़द्दर को अल्लाह पाक बड़ा करे. और हिंदुस्तान के बच्चे के लिए मैं यही दुआ कर रहा हूँ, उसके भी लिए वो यही चाहूँगा कि वो भी इनकी तरह अपने भी कोई भी ऐसी गेम खेले, स्पोर्ट्स करे और अपने बाप माँ के लिए नाम रोशन करे, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करे. पूरे अपने हिंदुस्तान वासियों को, और माशाल्लाह शारिक आज इस मुकाम में पहुंचा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है. और हम कहना चाहते हैं ये कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस गेम में सपोर्ट करना चाहिए. सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बॉक्सिंग, जिस भी गेम में वो इंटरेस्टेड है, उसे अच्छा लगता है, प्लीज़ ये मोबाइल की दुनिया से उन्हें हटाइए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में सपोर्ट कीजिए. क्योंकि ये मोबाइल से बच्चे बहुत बिगड़ जा रहे हैं. आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस गेम में. अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, आप लोग बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए. और माशाल्लाह से शारिक ने 2 गोल्ड मेडल लाया है अपने इंडिया के लिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिन में ओलंपिक में भी वो उसको भेजने की पूरी कोशिश रहेगी. और आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे और ओलंपिक में जीत कर गोल्ड मेडल लाए. वो है हाँ, मैं सभी माँओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के जो भी सपना है उसमें प्लीज़ फोकस करें. अब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे एक ही आप जो हम बोलेंगे वही करे, क्योंकि अब उसके ऊपर फोर्स ना करे कि आप तुमको यही करना है और तुम यही करो. हाँ, स्टडीज़ है, उसके लिए वो करना है, बट साइड में गेम्स है और भी एक्टिविटीज़ है. इफ़ वो लोग इंटरेस्टेड है, प्लीज़ उस पर ज़्यादा सपोर्ट करें, उस पर करें. पढ़ाई तो करना है, वो तो उन लोग का लाइफ का है, वो पढ़ाई उन लोग के लिए एकदम ज़रूरी है. उसके साथ गेम पे भी, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग अब फ्लैट्स में मतलब फ्लैट्स में रहने लगे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं. खेल समझिए होता ही नहीं है. जो आगे के दौर में बच्चे खुलकर खेलते थे, पार्क जाते थे, अभी हम लोग वो जाने ही नहीं देते हैं कि मत जाओ बेटा बाहर, मत जाओ, गाड़ी है, ये है, वो है, मत जाओ.
मगर इसलिए कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स खुल गए हैं, स्विमिंग क्लब्स है, डांस एक्टिविटीज़ बहुत सारे, जिस चीज़ में आपके बच्चे इंटरेस्टेड है उसमें उन लोग को भी मतलब ये कीजिए, एडमिशन पार्टिसिपेट करवाइए, उन लोग को बोलिए कि बच्चों को अच्छे से उस चीज़ में फोकस करे और अपना पढ़ाई को भी माशाल्लाह से अच्छा से देखे। थी कि माशाल्लाह से मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे इसकी बड़ी अम्मी फूफी लोग हैं और नानी के वहाँ से भी नानू नानी और जितनी सारे फ्रेंड्स सभी सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह से मेरी बहन तो यहाँ है नहीं, माशाल्लाह वो बहुत ही खुश होती, वो अभी बाहर रह रही है, बुशरा नाम है उसका वो, और मेरा भाई है नवाजिश सैफ, उन लोग माशाल्लाह से है नहीं यहाँ मौजूद, मगर वो लोग बहुत खुश है, बहुत बहुत उन लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं शारिक को। वो लोग बाहर हांगकांग में रहते हैं, वहीं पे वहाँ पे वहीं पे रहते हैं, हम लोग वहाँ के सिटीज़न हैं। इस कामयाबी के लिए, ये सारिक एमडी सारिक शमीम की कामयाबी के लिए, जिसने ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल मार के इंडिया का नाम और पूरे मोहल्ले का नाम, पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे वेस्ट बंगाल किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री विश्वनाथ रॉय का भी तहे दिल से सपोर्ट के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उनको भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे लोकेलिटी में जो हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमें, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने हमारे मेन बेस पे हमें मदद की, हमें सपोर्ट किया, और सबसे ज़रूरी पड़ता है जब बच्चा या कोई भी एथलीट्स आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस टाइम उसको साथ देना, और उस साथ के लिए मैं एक खास आदमी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने तहे दिल से, जिसने आगे बढ़ के हमें रास्ता दिखाया। और एक भाई जो हमारे इस मोहल्ले से नहीं, दूसरे मोहल्ले से, मगर वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जगह का नहीं, ये दूसरे मोहल्ले का है, और उन्होंने बढ़ चढ़ के सारे हमारे सपोर्ट किए और बच्चे को इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए उन्होंने अपना सहयोगिता दिया। इसके लिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और ये भी बोलूँगा कि हमारे जितने एरिया के काउंसलर हैं, एमपी है या एमएल है, वो लोग आगे आए और ये बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बच्चा ओलंपिक के लिए तैयार कर रहा हूँ, और इसके तरह और भी बच्चे हैं जो लोग नेशनल खेल चुके हैं, मगर इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से आज इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप या कहिए कि ओलंपिक के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे। उनको बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट होना और इनको बैकअप करना। थैंक यू। मैं यही बोल के अपना ये रख